Good morning, class 9th, chapter 2, constitutional design, page 18. Chapter 1 खत्म हो चुका था. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि रूलर्स वो चीज़ नहीं कर सकते जो वो चाहें. रूलर्स को वो करना पड़ेगा जो पब्लिक के फेवर में होगा. और वहाँ के रूलर्स कैसे इलेक्ट होते थे? पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होते थे इलेक्शंस में. वो भी कैसे इलेक्शंस रहता था कि किसी भी पब्लिक के कैंडिडेट पर दबाव नहीं डाला जाएगा. ठीक है, ऑप्शंस रखे जाएंगे. ये हमने देखा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी में. आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ है. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कैसे हुआ है. In this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of democracy. Constitution की ज़रूरत क्यों है? Constitution कैसे बना? Who designs them? किसने बनाया and in what way? What are the values that shape the constitution in democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? क्या एक बार constitution बन गया तो क्या हम उसमें change कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. वन रिसेंट इंस्टेंस का मीनिंग होता है उदाहरण, दृष्टांत. ठीक है, तो एक इंस्टेंस हम एग्जाम्पल किसका डिस्कस करेंगे? साउथ अफ्रीका का, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनी. वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड हियर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट पेज 19, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ये जो पिक्चर है ये नेल्सन मंडेला है. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. अंडरलाइन द वर्ड ट्रीजन. ट्रीजन का मीनिंग होता है विरोध करना. ठीक है, देशद्रोही, देशद्रोह करना. अब क्या था, जो नेल्सन मंडेला थे वो ना he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. जो नेल्सन मंडेला थे ना, पहले क्या था साउथ अफ्रीका में, वाइट्स थे. वाइट्स मतलब गोरे लोग, वो लोग अत्याचार करते थे ब्लैक्स के ऊपर. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को और 7 अलग दूसरे लोगों को जो उनके साथ थे उनको जेल भेज दिया गया था. जेल क्यों भेज दिया गया था? देशद्रोह घोषित करके. ट्रेजन मतलब होता है देशद्रोह बाय वाइट्स के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये देशद्रोह कर रहे हैं. क्यों देशद्रोह कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या 1964 में उन्हें जेल भेजा गया था. क्यों? वो डेयरिंग कर रहे थे. किस चीज़ की हिम्मत कर रहे थे? अपार्थाइड रिजाइम को हटाने की. अपार्थाइड रिजाइम एक सिस्टम होता है, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है. वहाँ पे वाइट्स का रूल चलता था. वो लोग वाइट्स लोग सिर्फ अपने फेवर में बात करते थे, ब्लैक्स को इन्फीरियर समझते थे, नीची जाति का. ठीक है, तो अब ब्लैक्स जो है उसके खिलाफ जाने लगे. जो जो उसके खिलाफ गए, जैसे नेल्सन मंडेला और 7 अदर पीपल्स, तो उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया 1964 में. क्यों? क्योंकि वो लोग अपार्थाइड सिस्टम को, ये जो ब्लैक और वाइट का सिस्टम है, ब्लैक्स के साथ जो गलत हो रहा था उस सिस्टम को उन्होंने अपोज किया था. उन्होंने 28 साल साउथ अफ्रीका की जेल में बिताए. कौन सी जेल? ड्रेडेड मतलब भयानक जेल. नाम था रॉबन आइलैंड. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. एक बताया मैंने आपको, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, रंग के आधार पर भेद किया जाता था. वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. ड्यूरिंग 17th and 18th century द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप. ट्रेडिंग कंपनीज मतलब जो व्यापार करती हैं कंपनीज, वो यूरोप से आई थी और उन्होंने क्या किया था? ऑक्यूपाई कर लिया था. क्या? साउथ अफ्रीका. कैसे ऑक्यूपाई किया था? आर्म्स एंड फोर्स. आर्म्स एंड फोर्स से, जस्ट अ मिनट, आर्म्स एंड फोर्स मतलब हथियारों से उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था साउथ अफ्रीका में, जो ट्रेडिंग कंपनीज बाहर से आई थी, यूरोप से. क्योंकि देखो, भले ही वाइट्स कम थे, ब्लैक्स ज़्यादा थे, पर वाइट्स के पास हथियार थे. ठीक है, बट अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में काफ़ी बड़ी मात्रा में वाइट सेटल हो गए थे. एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. द सिस्टम ऑफ
अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। डिवाइड हो चुका था कि ये गोरे ये काले, लेबल लगा दिया था उनके ऊपर, ये लोग काले लोग हैं। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटिव मतलब होता है वहाँ के जो मूल निवासी थे, वो ब्लैक कलर के थे, ठीक है। और क्या था, वो कितने थे पॉपुलेशन में, 3/4 मतलब 75%, 100 में से 75 लोग ब्लैक थे, उनको ब्लैक बोला जाता था। वाइट और ब्लैक के अलावा और ग्रुप थे, कैसे, मिक्स्ड रेसेस के। मिक्स्ड रेसेस उनको कलर्ड बोला जाता था। कलर्ड मतलब कुछ लोग इंडिया के होंगे, यहाँ से इंडिया से वहाँ गए होंगे, या इंडिया से यहाँ वहाँ ले गए होंगे, ठीक है, मिक्स्ड लोग, उनको कलर्ड बोला जाता था। साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों को ब्लैक बोला जाता था, और वाइट्स जो थे जो यूरोप से आए थे। वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। वाइट रूलर जो थे सारे नॉन वाइट्स को इन्फीरियर मानते थे। इन्फीरियर मतलब नीची जाति का, गंदा। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट भी नहीं था किसके पास, नॉन वाइट के पास। अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव। अपार्थाइड सिस्टम कैसा था, अत्याचारपूर्ण। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। ब्लैक लोग जो थे उन्हें वाइट एरियाज में ना वर्जित था, अलाउड नहीं था। वो लोग वाइट एरियाज में काम भी करेंगे तो विदाउट परमिशन काम नहीं करेंगे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स फॉर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलगाव, अलग अलग कर दिया गया। ये जो वाइट्स यहाँ जाएंगे, ब्लैक्स जो हैं वहाँ जाएंगे, मतलब उस एरिया में घुसने तक की परमिशन नहीं थी। They could not even visit the churches where whites worshipped. Blacks could not form association or protest against the terrible treatment. Black के पास ये भी हक नहीं था कि वो लोग एसोसिएशन, एक ग्रुप बना पाएँ, प्रोटेस्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये सब करते थे तो उन्हें उनके खिलाफ गलत टेरिबल ट्रीटमेंट, एक भयानक ट्रीटमेंट किया जा सकता था, मारा जाता था उन्हें। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 तक कौन, ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस वर फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़े सारे नॉन वाइट्स मतलब ब्लैक। उन्होंने स्ट्राइक्स की, हड़ताल की, धरने पर बैठे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या थी, साउथ अफ्रीका की पार्टी। इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि अफ्रीका में और भी छोटी मोटी पार्टीज थी जो किसके साथ मिलकर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर स्ट्रगल कर रही थी। इनमें कौन कौन शामिल थे, वर्कर यूनियन शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी, मैनी सेंसिटिव वाइट। सेंसिटिव वाइट मतलब होता है वो लोग जो वाइट तो थे ही, पर वो लोग इस बात को प्रमोट नहीं करते थे अपार्थाइड सिस्टम को, मतलब जो सही है सो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रामायण का। जैसे विभीषण, वो था तो रावण का भाई, ठीक है, उस कास्ट का था, पर वो किसको अप्रिशिएट कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, भगवान श्री राम की टीम को। क्यों, क्योंकि रावण की जो टीम थी वो गलत थी, ठीक है, वो जो गैंग थी वो गलत थी। तो सेंसिटिव वाइट्स वो लोग थे जो लोग थे तो वाइट बट प्रमोट कर रहे थे ANC को, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वाइट्स गलत ट्रीट कर रहे हैं इनके साथ। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज जस्ट अनजस्ट एंड रेसिस्ट। अनजस्ट का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, अनुचित, जो चीज़ उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और रेसिस्ट मतलब जातिवादी। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड मतलब होता है गलत बताना। बहुत सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम को गलत बताया। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम अनजस्ट था, रेसिस्ट था। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। पर वाइट रेसिस्ट कैसे थे, वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे इस रूल को। क्या कर रहे थे, डिटेनिंग मतलब बंदी बना लेना, ठीक है, टॉर्चर करना उनको कि तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हारी फैमिली को कष्ट पहुंचाया जाएगा, मार डालना। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ क्या हुआ, जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था ना, तो अब वाइट्स को लगा अब ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब ये लोग हो सकता है गुस्से में कुछ गलत न कर दें। दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। मतलब दबाव डाल के वो ब्लैक्स को और अपने अंडर में नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि उनमें बहुत आक्रोश पैदा हो गया था, गुस्सा। द वाइट रिजाइन चेंज इट पॉलिसीज़। जो वाइट थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की। जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ मतलब वो चीज़ें जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन सबको हटा दिया गया। वर रिपील्ड मतलब निरस्त कर देना।
पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो बैन लगा था, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी और उसके साथ जो छोटी मोटी पार्टीज बैन लगा था कि तुम लोग अपनी पार्टी नहीं बना सकते, उन पर बैन हट गया। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल। 28 साल हो गए, 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से छूटे। कब? 26 अप्रैल 1994 में। उनका एक नया नेशनल फ्लैग फहराया गया। नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अपार्थाइड डेमोक्रेटिक केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। पेविंग वे मतलब रास्ता बनाते गए। किस तरफ रास्ता बनाते गए? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की तरफ। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जहाँ पे डिफरेंट रेसेस मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग रह सकते हैं। ठीक है, मल्टी मतलब डिफरेंट। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन मतलब जो अभी तक नहीं हुआ। ट्रांजिशन मतलब होता है परिवर्तन काल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन जो अभी तक नहीं हुआ, इतना बड़ा बदलाव वो हो गया था। और नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बन चुके थे साउथ अफ्रीका के। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the white for the atrocities. Atrocities मतलब जो भी अन्याय हुआ था ना इनके साथ, ब्लैक के साथ, तो जो सीनियर लोग थे उन्होंने जूनियर्स को कहा कि चलो अब इन्हें, जो वाइट्स हैं, हम इन्हें माफ़ कर देते हैं जो भी इन्होंने हमारे साथ किया है जब ये पावर पे थे। एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, जब ये पावर में थे इन्होंने जो भी हमारे साथ अन्याय किया है अब हम इसको माफ़ कर देते हैं। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women. They said, let us मतलब ब्लैक और वुमेन दोनों मिल के उन्होंने डिसाइड किया चलो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, इसमें मैन वुमेन इक्वल राइट मिलेगा, इक्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, सोशल जस्टिस का ध्यान रखा जाएगा, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन हैड ब्रूटल किलिंग्स इन द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्टी जिसने अत्याचार किया है, क्रूरतापूर्वक लोगों को मारा है, और वो पार्टी जिसने स्ट्रगल किया है, ठीक है, फ्रीडम लिया है, वो दोनों मिलके साथ में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल आपस में उन्होंने डिस्कस किया, फिर एक फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन तो नहीं लेकिन एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? सारे मेंबर्स को एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड कर रहा था। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, एक लंबा चौड़ा राइट। क्या? एजुकेशन भी दे दिया, आप लोग एजुकेशन भी ले सकते हो, आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो, हर एक टाइप का काम कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ विजिट कर सकते हो, मतलब हर एक टाइप का राइट, सारा इक्वल राइट, कोई दबाव नहीं। पर जो भी राइट प्रोवाइड किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा, कोई भी चीज़ फैसिलिटी दी जाएगी तो कोई सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जाएगा। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन। किसी को भी डेमन नहीं ट्रीट किया जाएगा। डेमन मतलब होता है राक्षस, ठीक है, किसी को भी राक्षस या दैत्य मनुष्य घोषित नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वॉट एवर दे माइट हैव डन ऑन रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। सब लोग सॉल्यूशन का पार्ट रहेंगे, चाहे किसने भी पास्ट में कुछ भी किया हो। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्पिरिट। प्रीएम्बल मतलब होता है एक टाइप की आइडेंटिटी, ठीक है, तो प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में कैसा कैसा होगा, क्या क्या होगा, वहाँ के सिटीजन्स को कैसे राइट मिलेंगे, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है भी कि नहीं, ठीक है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? सॉरी, यहाँ से पढ़ना है द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 इज़ ओवर।